हेलो एवरीवन, आज है 27 अप्रैल। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज के नतीजे आए और नतीजे अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से शेयर में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 12% तक आज ये टूट चुका है। इतनी बड़ी और भयंकर गिरावट आज हमें आलोक इंडस्ट्रीज में देखने को मिली है। मुकेश अंबानी की कंट्रोलिंग वाली ये कंपनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेजोरिटी स्टेक जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है और वो ही इसके करता धरता है अब आलोक इंडस्ट्रीज के। 20 रुपए का ये शेयर है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मौका यहाँ पर है खरीदारी का या फिर नीचे और अभी गिरावट देखने को मिल सकती है। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की। तो 20 रुपए का ये शेयर है और यहाँ पर देखिए तो भयंकर गिरावट यहाँ पर बनी है। पिछले एक महीने में देखिए तो शेयर जहां था वहीं पर आ चुका है। देखिए 20 रुपए का शेयर था, बड़ी तेजी बनी, 21 पे गया, वापस टूटा, वापस तेजी आई, वापस शेयर 20 रुपए पर पहुंचा, वापस वहां से एक बड़ा बाउंस बैक इसने दिखाया, 23 रुपए तक पहुंचा, वापस टूट के 20 रुपए पर आ गया है। यहाँ पर देखिए 20 रुपए का जो सपोर्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है इनके लिए। और पिछले एक साल का अगर हम डेटा देखें तो एक साल में भी जो सिचुएशन है वो ये है कि 7 रुपए के से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल था। और जैसे ही आलोक इंडस्ट्रीज ने पीपी किट बनाना शुरू किया, जब पिछली बार कोरोना आया था, और शेयर ने जो रफ्तार दिखाई वो बहुत बड़ी रफ्तार थी। 55 रुपए से भी ऊपर शेयर निकल गया, तकरीबन 60 रुपए तक पहुंचने की कोशिश कर गया, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई, टूट के बिखरा शेयर। और आप देखिए 28 पे आ गया, फिर तेजी आई, फिर 40 से ऊपर निकल गया, फिर गिरावट आई, फिर 19 रुपए 55 पैसे तक पहुंच गया शेयर। ठीक है, तेजी आई, गिरावट आई, 20 रुपए पर पहुंचा, वापस तेजी आई, वापस गिरावट आई, 21 के करीब पहुंचा, तेजी आई, गिरावट आई, 20 के करीब पहुंचा, तेजी आई, गिरावट आई, और वापस शेयर 19 के करीब पहुंच गया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जब जब से बड़ी तेजी आई है, 19 रुपए से नीचे शेयर नहीं गया है और 20 रुपए के आसपास एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इनका बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो 19 रुपए का सपोर्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा और उससे नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम यहाँ पर है। मिड कैप शेयर है, 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 3,60,00,000 से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हो रही है। यहाँ पर आप खुद देखिए, प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज 40% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। प्रमोटर इनके रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी की कंपनी यहाँ पर प्रमोटर के तौर पर काम कर रही है। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 14 एफआईएल्स का यहाँ पर पैसा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 21.08% के आसपास है। यहाँ पर आप देखिए एफआईएल्स ने बड़ी खरीदारी भी करी है, 0.11% की होल्डिंग 0.90% तक पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है 0.01% की। इंश्योरेंस कंपनी की भी 0.72% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में देखने की अगर हम कोशिश करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है, शायद थोड़ा और नीचे शेयर यहाँ से टूट सकता है ऐसा मानना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर आप देखिए 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात करें, 3% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम देखने की एक और चीज अगर आप देखें तो नतीजे इनके आए थे, कल नतीजे आए और नतीजे उतने अच्छे नहीं आए और नतीजे अच्छे नहीं थे, इसीलिए शेयर में गिरावट भी है। डिविडेंड 2013 से पे करना बंद कर। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज पहले मुकेश अंबानी जी की नहीं थी, ठीक है। आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर कर्जा इतना बढ़ गया कि कंपनी दिवालिया हो गई और जब दिवालिया कोर्ट की प्रोसेस में गई तो वहां से मुकेश अंबानी जी की कंपनी ने इसको अक्वायर कर लिया, उसको खरीद लिया। बोनस भी कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। तो देखिए रेवेन्यू 875 करोड़ के आसपास के थे दिसंबर 2019 में। सितंबर में डिक्रीज हुए, 750 करोड़ तक के रहे और कोरोना काल में ये और कम होकर 370 करोड़ रहे। लेकिन उसके बाद रेवेन्यू में जंप आया, 820 करोड़ आया, फिर 1200 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू देखने को मिला। अभी का जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 1475 करोड़ से भी ज्यादा का है। मतलब रेवेन्यू जो है वो इनका इंक्रीज है, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई, रेवेन्यू भले ही बढ़ गया लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई, दिक्कत इनकी हो गई प्रॉफिट्स में।
प्रॉफिट्स में इनकी बड़ी दिक्कत हो गई। देखिए पहले क्या था आलोक इंडस्ट्रीज में, अगर हम बात करें पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल मार्च क्वार्टर में 1790 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद हालांकि 9,936 करोड़ का नुकसान भी हुआ था। फिर प्रॉफिट था 4,800 करोड़ का। फिर अगर पिछले क्वार्टर में 34 करोड़ का ही नुकसान था, लेकिन इस बार का जो नुकसान है वो 500 करोड़ का है। और 500 करोड़ के नुकसान की इस खबर ने आज इस शेयर को तोड़ के रखा हुआ है, क्योंकि नुकसान ज्यादा हुआ। देखिए कोई भी शेयर जो छोटा शेयर होता है, ठीक है, उसमें अगर नतीजे अच्छे नहीं आते तो भैया वो शेयर टूट जाता है। लेकिन अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होता है, बड़ा शेयर होता है, तो वहां पर रिजल्ट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी होते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वीक शेयर होते हैं, जो छोटे शेयर्स होते हैं, वहां पर जो नतीजे होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब भी नतीजे अच्छे बुरे आते हैं उसका शेयर के ऊपर असर भी पड़ता है। अगर नतीजे अच्छे आ गए होते तो आज यही वो शेयर होता जो 10% की तेजी लेके बैठा होता। लेकिन नतीजे अच्छे नहीं है तो ये वो शेयर है जो 12% की गिरावट लेकर भी बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, अगर हम देखने की कोशिश करें तो फॉर द फुल ईयर, मतलब इस पूरे साल में अगर हम देखा जाए तो कंपनी को 5,675 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। टोटल लॉस की अगर हम बात करें तो इतना इनको लॉस हुआ है, झेलना पड़ा है इनको इतना लॉस। और अगेंस्ट द नेट प्रॉफिट ऑफ 1,310 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस, तो मेरे पिछले साल अगर हम देखें तो 1,300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि इस साल में टोटल, मतलब क्वार्टर नहीं पूरे साल का, 5,675 करोड़ के आसपास का इनको नुकसान हुआ है। तो नंबर्स अच्छे नहीं थे और अच्छे नंबर ना होने की वजह से आज शेयर में गिरावट भी हमें देखने को मिली है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लगता है कि 19 और 20 रुपए का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। और जब तक ये लेवल टूटते नहीं है तब तक मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, पैनिक में आगे निकलना नहीं चाहिए। देखिए इससे पहले भी नतीजे बुरे आए हैं आलोक इंडस्ट्रीज के। आप देखिए जून क्वार्टर में 9,936 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। 500 करोड़ तो बहुत छोटी रकम इनके सामने, लेकिन फिर भी आप देखिए शेयर टूटा नहीं था, गिरावट नहीं थी आपको शेयर में देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। तो इस बार भी एक दिन की गिरावट है ये, और मुझे लगता है कि आज ही की ये गिरावट है। कल से कोई उतनी बड़ी गिरावट मुझे नहीं लगता कि आलोक इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से बने रहिए, खरीदारी करिए। तो फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहे तो अगेन मैं यहाँ पर मैं वर्ड हमेशा यूज होता है, इवन इससे पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि अगर आपको खरीदारी करनी है, अगर आपको 1,000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर खरीदिए और बाकी के शेयर एक बार नतीजे आ जाए उसको देख लीजिए, उसके बाद आप खरीदारी करिए। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा हो जो मैंने बनाया था कल या परसों मैंने बनाया था नतीजे से पहले का, और तब मैंने कहा था कि रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो तेजी होगी, रिजल्ट्स बुरे आएंगे तो गिरावट होगी। तो इसीलिए एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीदना, लेकिन अगर आपको 1,000 शेयर खरीदने हो तो पहले 200 शेयर खरीद लेना और बाकी के शेयर नतीजे आने के बाद खरीदना। अब नतीजे आ चुके हैं, ठीक है, अब गिरावट आपको देखने को मिली है। अब अगर आप चाहे तो थोड़ी बहुत एवरेज यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आपने 200 खरीदे थे तब 200 क्वांटिटी आप अब खरीद सकते हैं। फिर यहाँ से अगर 50 पैसा और नीचे जाए शेयर तो और 200-250 शेयर की क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर प्ले करिए। और आलोक इंडस्ट्रीज अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म का ही पर्सपेक्टिव लेके चलना है, शॉर्ट टर्म का नहीं। आलोक इंडस्ट्रीज में दिक्कत थी, कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, लेकिन जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अक्वायर किया है, जो पैसों की किल्लत की हम यहाँ पर बात करते हैं वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी कंपनी को परफॉर्म तो करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन वक्त लगेगा और धीरे धीरे सिचुएशन यहाँ पर संभलती हुई नजर आएगी। तो लॉन्ग टर्म का ही मेरा यहाँ पर सजेशन होगा खरीदारी करने के लिए। और अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर कि टुकड़ों में खरीदारी बनती है यहाँ पर, और एक बहुत बड़ा निवेश भी नहीं बनता है। अगर आपको शेयर 1,000 खरीदने हैं तो पहले 200 खरीदो, वेट करो गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप प्ले करिए। और जैसे कि मैंने कहा कि 19 रुपए के आसपास का जो सपोर्ट है वो मुझे सबसे बेहतर लगता है, और वो टूटना शायद थोड़ा सा मुश्किल है, उससे नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है ये शेयर। तो एटलीस्ट उस सपोर्ट को आप ध्यान में रख के आप यहाँ पर टुकड़ों में खरीदारी भी कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर इस कंपनी के ऊपर है,
और आने वाले दिनों में आपको नजर भी आएगा, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में इसमें सुधार होगा। शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, लॉन्ग टर्म में सुधार होगा, वक्त लगेगा, तो वक्त आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू।